अगर आपका पार्टनर परिवार को नहीं मना पा रहा है तो ये खास वीडियो आपके लिए है। ये सच्ची स्टोरी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले भूपेंद्र और साक्षी की। 2023 में वो लोग मिले, प्यार हो गया और जब परिवार में बताया गया तो वही लड़के को मार देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसको जेल पहुंचा देंगे, केस कर देंगे। लेकिन लड़की ने एक बात कह दिया, शादी करेंगे तो वहीं शादी करेंगे, अन्यथा कहीं और शादी नहीं करेंगे। परिवार धीरे धीरे 6 महीने के बाद मानने लगा, लेकिन फिर पड़ोसी, रिश्तेदार और भी गांव के लोग आकर कहने लगे, लड़की की लव मैरिज करा रहे हो, इतने बुरे दिन आ गए। अगर तुम लव मैरिज करा दोगे, लड़की वहाँ पर चली जाएगी, वो साथ छोड़ देगी, उसको परिवार भूल जाएगा, तुमको मतलब कहीं वो दहेज के नाम पर उसे मार न दें, क्योंकि लव मैरिज में दहेज दिया नहीं जाएगा। तो आस पड़ोस रिश्तेदार की तुम्हारी नाक कट जाएगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बिटिया इतनी हिम्मत उसकी हो गई कि वो अपने मन से हस्बैंड चुन सकती है, तुम कैसे माता पिता हो। जब ये सारी भाषा बोलने लगे लड़की के माता पिता को तो वो फिर से मना करने लगे। लेकिन लड़की ने कह दिया कि माता पिता आप हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला आप करोगे, पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव, समाज के लोग नहीं करेंगे मेरी ज़िंदगी का फैसला। परिवार फिर से धीरे धीरे मानने लगा और 1.5 साल के बाद उन्होंने इजाज़त दे दी। मंदिर में ही शादी करवाई, फिर कोर्ट मैरिज करवा दी। धूमधाम से शादी नहीं करवा पाए क्योंकि लड़के के माता पिता मतलब कह रहे थे कि धूमधाम से शादी कराया जाए, लड़की के माता पिता कह रहे थे कि हम पैसे एक भी नहीं खर्च करेंगे क्योंकि लड़की मेरे मन से शादी नहीं कर रही। सब कुछ हो गया, शादी हो गई। उसके बाद आज वही रिश्तेदार, वही गांव वाले कह रहे हैं, क्या शादी किया है आपने, लड़का कितना खुश रखता है, ससुराल इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता था। अब वही नात रिश्तेदार का फिर से आना जाना शुरू हो चुका है। परिवार में सुख संपत्ति है, सब कुछ बढ़िया है, लड़का कमा रहा है, अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा है, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्त हैं, खुश हैं। लेकिन आप सोचते हो हाय परिवार छूट जाएगा, हाय ये दुश्मनी हो जाएगी, हाय लड़के को मार दिया जाएगा, हाय हमारे मम्मी पापा मानेंगे ही नहीं, हाय हम ये कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो प्रेम है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि उस 1.5 साल में उस लड़की को क्या क्या सहना पड़ा होगा, उस लड़के को क्या क्या सहना पड़ा होगा। जब उसको मारने की धमकियां दी जा रही थी वो डरा? वो नहीं डरा। लड़की को कहा जा रहा था कि उसको मरवा देंगे, जेल पहुंचा देंगे। लड़की ने क्या कहा? उसकी क्या गलती है? मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे। अब बताओ, लड़के को जब वहाँ पर कुछ बोले कोई तो लड़का कह दे कि मैं प्यार करता हूँ, लड़की की इसमें क्या गलती है? दोनों इतनी समझदारी से चल रहे थे कि जब लड़की का परिवार बोले तो वो सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ले, और जब लड़के का परिवार बोले तो लड़का अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ले। ऐसा होता है कपल, ताकि कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े तो वो दोनों आपस में मिलजुल कर ये फैसला लें कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लड़की को न जाने कितनी गालियां दी गई, उसे मारा गया, पीटा गया, नात रिश्तेदार समाज की बातें सुनने को मिली कि तुम भाग जाओगी, तुम बदतमीज़ हो, तुम गंदी गंदी गालियां दी गई कि तुम ये हो, तुम वो हो। अब आप समझ सकते हो, मैं खुलेआम नहीं बोल सकता। ऐसी ऐसी भाषाओं का सामना करना पड़ा उस बिटिया को, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार से कहा कि मैं मर जाऊँगी लेकिन शादी कहीं और नहीं करूँगी। और एक आपका पार्टनर है, वो कहता है कि मेरे मम्मी मर जाएंगी, मेरी पापा मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कौन मरा? कोई मरा? किसी को कुछ नहीं हुआ और शादी भी हो गई, दोनों खुश भी हैं और माता पिता भी मान चुके हैं। जिसको परिवार को मनाना होता है ना, वो एफर्ट्स करते हैं, वो बहाने नहीं बनाते हैं। वो बताते हैं कि परिवार को ऐसे मनाएंगे, हम परिवार के सामने झुकेंगे तो परिवार से बात भी करेंगे, परिवार रोएगा तो हम भी रोएंगे। आपको क्या पता है यार कि कितने मतलब इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन सारी चीज़ों में, लेकिन आप लोगों को लगता है कि यार सब वैसे हलवा हो जाता है। अगर ये मेहनत कर सकते हैं, इनकी शादी हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? आप भी मेहनत कीजिए, परत खोलिए, मतलब पहले बात कीजिए परिवार से। अगर आपको 1-2 साल हो गया तो आपको इस बिटिया की तरह हमेशा बात करना पड़ेगा परिवार से। ये नहीं कि एक बार बता दिए फिर 6 महीने के बाद बता रहे हो, साल भर के बाद बता रहे हो, 2 साल के बाद नहीं। जब आप शुरू कर दो परिवार को बताना तो आपके और परिवार के बीच गैप आना ही नहीं चाहिए। आप हर हफ्ते बात करोगे, परिवार खाना खा ले, उसके बाद परिवार से बात करो और सिर्फ इतना बात करो। लड़के से मिल लो, उनके माता पिता से मिल लो, लड़के से मिल लो, उनके माता पिता से मिल लो। सबकॉन्शियस माइंड में परिवार के डाल दो कि लड़के से मिलना है, उनके परिवार से मिलना है। क्योंकि जब चीज़ें अराउंड घूमने लगती हैं, तुम्हारे दिमाग की जो चीज़ें, उसी पर आप विचार करते हो। और जब बार बार आप बोलोगे ये चीज़ तो विचार करेगा परिवार। जैसे परिवार जब बार बार इमोशनली ब्लैकमेल करता है आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हो? आपकी माइंड में फिट हो जाती है चीज़ें कि हाय गलत हो जाएगा,
हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा। किसकी इज्जत चली गई? इन दोनों ने परिवार, इन दोनों बच्चों ने शादी कर ली, किसकी इज्जत चली गई? किसी की इज्जत गई? कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा यार, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, सब मस्त हैं, खुश हैं, घूम रहे हैं। कौन सा समाज आके बोल रहा है परिवार को यार क्या गलत काम किए? 1 हफ्ता 2 हफ्ता उसके बाद वही समाज कह रहा है कि यार बिटिया कितनी खुश है, तुमने अच्छी शादी की यार, काश ऐसा दामाद हमको भी मिलता, काश हमारी बिटिया के लिए ऐसा ससुराल हमको मिल जाता जो इतना सपोर्टिव हो, दहेज भी ना ले, प्यार भी करे, अपना भी ले। ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो आप लोग बनाते हो ना, सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों को इसीलिए होता है, इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, हाय हम नहीं करेंगे, मन में चोर आ जाता है ना। और जब मन में चोर आ जाएगा तो कहाँ से परिवार से बात कर पाओगे? क्योंकि पापा ने कोई अच्छा खासा लड़का सामने खड़ा कर दिया या फिर कोई अच्छी खासी लड़की सामने खड़ी कर दी। तो ऐसे नहीं होता है यार, प्यार में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, परिवार को मनाना पड़ेगा, परिवार से बात करनी पड़ेगी, परिवार के ताने सहने को मिलेंगे, परिवार के मार सहने को मिलेंगे। परिवार खाना नहीं देगा तो आप खाना नहीं खाओगे, आप बंद रहोगे, आपको सेंट्रल जेल की सजा की तरह आपको काला पानी मिलेगा, आपको काटना पड़ेगा क्योंकि आप प्यार करते हो, पड़ोसी नहीं सहेगा। प्यार आपने किया है ना तो पड़ोसी आकर नहीं सहेगा सारी चीज़ें, आप सहोगे क्योंकि आपने प्यार किया है। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपने सपने देखे हैं कि हम यहाँ हनीमून मनाएंगे, इतने बच्चे होंगे, बच्चों का नाम ये होगा, या आपने देखा है तो कौन सहेगा? हम सहेंगे, पड़ोसी सहेगा नहीं। सहना आपको पड़ेगा। सबकी शादियाँ होती हैं, अगर मन में आपके चोर नहीं है तो सबकी शादियाँ होती हैं। बस परिवार को मनाओ, इफेक्टिवली परिवार से बात करो, परिवार के सबकॉन्शियस माइंड में डालो यार कि हाँ परिवार से बात करनी है, लड़के से मिलना है, मम्मी से बात कराओ, पापा से बात कराओ, किसी से बात कराओ, लड़का खुद फ़ोन करे, एग्रेसिव हो, आओ बात करो। मैं ये नहीं कह रहा माता पिता का अनादर करो, माता पिता से बदतमीज़ी करो, लेकिन नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय माता पिता सही हों। कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं, उनको भी मतलब समझने में दिक्कत हो जाती है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको मारता है, पीटता है, गाली देता है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है, मतलब आपको नहीं पसंद सारी चीज़ें, फिर भी वो करता है, तो क्यों आगे बढ़ोगे? लेकिन आपको लगता है कि आपने जिससे प्रेम किया है वो लड़का अच्छा है, संस्कारी है, ठीक ठाक है, मुझसे प्यार करता है, ईमानदार है, मस्त है, सब कुछ लॉयल्टी उसमें है, आप आगे बढ़ो, परिवार से बात करो, लड़ो परिवार से। लड़ने का मतलब है कि अपनी बात रखो परिवार से, इफेक्टिवली बात रखो, एग्रेसिव से बात करो, जहाँ एग्रेसिव होना है वहाँ एग्रेसिव करो। आप कहो कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे। जिस दिन आपने ये कह दिया कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, चाहे जो कह लो, एक होता है सॉफ्ट कहना, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना कि हम कहीं और शादी नहीं करेंगे, वरना ये कर लेंगे। परिवार कहता है कि हम मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, हम ये कर लेंगे, तुम भी बोलो छोड़ो साथ में मरते हैं। जब आपके माता पिता बोलने लगे कि हाँ हम मर जाएंगे, तो आप बोलो कि 3 लेके आना, 3 चीज़ लेके आना, आप हम सब साथ में मर जाते हैं। आपको यार, अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर मस्त है यार, वो आपका ख्याल रख रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आप आगे बढ़ोगे ना, पीछे क्यों जाओगे? उस सबका परिवार मानता है। फिर कह रहा हूँ, काउंसलिंग चाहिए, नंबर है 6284122406, आप कॉल कर सकते हो, बात करो, हम काउंसलिंग करेंगे। बट इन दोनों की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गालियाँ खानी पड़ेंगी, आपको परिवार से बात करना पड़ेगा, हर हफ्ते बात करना पड़ेगा, हर महीने बात करना पड़ेगा, खाना खाने के बाद बात करना पड़ेगा। खाना खाने के पहले इसलिए नहीं कि परिवार मतलब खाना नहीं खाएगा तो कहेगा यार कि मतलब तुम्हारी वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। खाना खा ले, बात करना शुरू करो, नॉर्मल सी चीज़ है यार। बस गिव अप मत करो, गिव अप करोगे तो इन दोनों की बस शादी। देखो आप लोग वीडियो देखो कि हाँ भाई कितनी अच्छी वीडियो है, इन दोनों की शादी हो गई, इंस्टा पर मिलियन व्यूज़ जाते हैं, भैया यार मतलब शादी हो गई इनकी। लेकिन कैसे? देखने में मज़ा आता है, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो आप लोग मेहनत करते ही नहीं हो, आप लोग गिव अप कर देते हो, सब कुछ खत्म कर देते हो। लेकिन सुनने में अच्छा लगता है उनकी लव मैरिज हो गई, सुनने में अच्छा लगता है, तो आप जब शादी करोगे तब कितना अच्छा लगेगा। तो करो ना मेहनत, करो ना इफेक्ट, लाओ ना अपने अंदर ताकत, लाओ ना पावर यार, करो ना मेहनत। चलो ख्याल रखो, मस्त रहो, अगली वीडियो मिलते हैं, रात हो गई है, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जैसी वीडियो मेरे पास आएगी, जैसी काउंसलिंग केसेस मेरे पास आएंगे। चलो मस्त रहो, खुश रहो, लव यू, बाय। और हाँ मतलब कर लेना चैनल को सब्सक्राइब यार, आप लोग कर लेते हो। चलो ठीक है, मस्त रहो।